चुनावी घमासान आसमान पर है। खासकर सियासी नजरिए से लोकसभा की हॉट सीट पर सियासी संग्राम जोरदार है। ऐसी ही है पश्चिमी यूपी की एक सीट रामपुर, जिस पर बीजेपी और सपा की नजरें टिकी हुई हैं। कभी आजम खान तो कभी सपा का गढ़ रही यूपी की रामपुर लोकसभा सीट पर अब बीजेपी का कब्जा है। पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी का कद लगातार बढ़ रहा है। अब 2024 की जंग में ये सीट सपा और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गई है, क्योंकि एक और जहां सपा अपने पुराने दुर्ग को फिर से पाने की जुगत में है, तो वहीं बीजेपी रामपुर में अपनी पैठ मजबूत करने में लगी है। बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि जहां बीजेपी ने अपने पुराने सांसद घनश्याम सिंह लोधी पर दांव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इमाम मौलाना नदवी के सपा से टिकट मिलने पर रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि नदवी आजम खान की पसंद नहीं थे। ऐसे में आजम खान की मंजूरी के बिना सपा उम्मीदवार को रामपुर में लोगों का जनादेश जीतने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आजम खान, जिनकी रामपुर में तूती बोलती थी, वो इन दिनों जेल में बंद है। हालांकि आजम खान ने जेल से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया था, लेकिन सपा सुप्रीमो ने आजम खेमे के विरोध को दरकिनार करते हुए दिल्ली के मौलवी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर के मैदान में उतार दिया। ऐसे में आजम खेमे में सपा उम्मीदवार के लिए नाराजगी है, जो सपा के लिए रामपुर में शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आजम खान की कमी ने सपा को जरूर टेंशन में ला दिया है। मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से ये सीट हमेशा चर्चा में रही है। ज्यादातर मौकों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं। अब तक हुए 17 चुनावों में 12 बार मुस्लिम उम्मीदवार ही विजयी हुए। चलिए अब एक नजर डालते हैं यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर और समझते हैं कि किस दल का दावा कितना मजबूत है। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जीत हुई। 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस यहाँ पर लगातार चुनाव जीतती रही, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता दल के राजेंद्र कुमार शर्मा विजयी हुए। 1980 में जुल्फिकार अली खान की जीत ने कांग्रेस की वापसी कराई और 1984 और 1989 में भी जुल्फिकार अली खान ही विजयी रहे। हालांकि 1991 में राजेंद्र कुमार शर्मा दोबारा जीते, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर। वहीं 1996 और 1999 में कांग्रेस की बेगम नूर बानो को जीत मिली, लेकिन 2004 और 2009 में सपा के टिकट पर अभिनेत्री जयप्रदा ने रामपुर से साइकिल को संसद तक पहुंचाया। 2014 में मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई और डॉक्टर नेपाल सिंह विजयी हुए। 2019 में सपा के कद्दावर नेता आजम खान जीते, लेकिन 2022 में यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी से रामपुर सीट छीन ली और 2024 में भी बीजेपी ने एक बार फिर जिताऊ उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को उतारने का फैसला किया। साथ ही रामपुर की सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की कोशिश की, क्योंकि मुस्लिम बहुल इस सीट पर मुस्लिम आबादी के बाद लोधी ही सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर है। रामपुर के जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो रामपुर में 51% मुस्लिम आबादी है, जबकि 46% हिंदू आबादी है, जिसमें से सबसे ज्यादा लोधी समाज का आबादी करीब 2.5 लाख है, तो कुर्मी करीब 40,000, दलित करीब 60,000 और सैनी करीब 70,000 की आबादी के साथ हैं। सामाजिक ताना बाना देखें तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग हिंदुओं और अन्य जातियों के वोटों को मजबूत करना है, और वहीं दूसरी ओर आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के कारण और आजम खान का गढ़ होने के कारण सपा के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन आजम खेमे का उम्मीदवार ना उतरना अखिलेश के लिए भी चुनौती बन गया है। ऐसे में रामपुर में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि रामपुर में किसका पलड़ा भारी है? हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।